आपका पठानकोट बना दिया जम्मू, आपको इस बात की समझ नहीं है। आप बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, आप तो हिंदुत्व पे आपने वोट दिया। कौम कोई अजीब सी कौम है जो इनका गला काटेगा, ये उसका जिंदाबाद जिंदाबाद कहते हैं, वो जो इनके लिए बोलता है उसको 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 ये गालियां देते हैं। थाना मंडी से एक एमएलए वो साहब का जज जो है वो उसने सिग्नेचर कैंपेन शुरू की हुई है। अब भाई किस बात की सिग्नेचर कैंपेन? तुम्हें और चौधरी अकरम को प्रॉक्सी कैंडिडेट एनसी ने खड़ा किया था। यहाँ लीडर सिर्फ वोट लेते हैं, घास कटाते हैं, लेतरी लगवाते हैं और बोलते हैं हमारे वो आप आगे हमारे हमारे नौकर। हमारे जो गुजर लीडर हैं वो सारे पहाड़ियों के साथ खड़े थे, उनको वोट लेने थे। वो किसी किसी आप बड़ा स्टेटमेंट। मैं बिल्कुल ये इल्जाम लगा रहा हूं, अगर किसी ने मेरे साथ डिबेट करनी है, ये सब लोग जो हैं वो सारे के सारे जितने एमएलए बने इस टाइम, ये सब पहाड़ियों के साथ खड़े थे और ये पहाड़ियों को खुश करने के चक्कर में थे। अगर गुप्ता वर्मा शर्मा का कोई हक नहीं है, उनको 10% अलाइड क्लास में जो अपर कास्ट का दिया है पार्लियामेंट ने, उनको दिया हुआ है। ये सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन है। मैं रूल लॉ को हम सपोर्ट करते हैं, रूल लॉ बिल्कुल जायज बात कर रहा है। वो ये बात कह रहा है कि आपने उन लोगों को रिजर्वेशन दी है जो इसमें कभी आते नहीं थे, जिनका हक बनता ही नहीं है। श्रीनगर के जरगर में और बख्शी नगर के जनाब गुप्ता साहब में क्या फर्क है? वो भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है। तो जरगर साहब आ गया ओपन मेरिट में, ये आ गया ठाकर साहब आ गया आपका रिजर्वेशन में। ये सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं जी, सुप्रीम कोर्ट में सिग्नेचर कैंपेन। भाई आपको वोट दिए, कौन सी सिग्नेचर कैंपेन? और एक गरीब आदमी जो किसी के सेन से तलाशी कर रहा है, उसके आप दाढ़ी भी नोच रहे हैं। आपने गुजरों को समझ क्या रखा है? आपने गुजरों को देखा ही नहीं। अभी आपने गुजरों की ताकत ही नहीं देखी है, आपको पता ही नहीं। आप क्या चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में गुजर मनोवर चौहान बने? यहाँ 200-300 आदमी जो है यहाँ वो मनोवर चौहान बन के तो वो हथियार पकड़े। मैं तो गवर्नमेंट से कहता हूँ कि गुजर बकरे वालों को हथियार दिए जाए ताकि वो अपनी रक्षा कर सके, और ये बिल्कुल सरासर गलत है और मैं इसको कंडेम करता हूँ। पहली बात ये है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने जो मेरे उम्र के लिए आप मुझे बेस्ट विशेष दी हैं, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे नाचीज को भी अल्लाह ने अपने घर का तवाफ करने की, उम्रा करने की सादत हासिल की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी बात यह है कि मुझे अफसोस हुआ है और मैं आई वाज शॉक्ड टू वॉच दिस वीडियो। वो जो वीडियो वायरल हुआ है तो मुझे शॉक हुआ कि एक आदमी दीवार बंदी हुई है, किसी का वहां छोटा सा मकान बना है, उसके सेन में से शाख तराशी कर रहा है, और वो कोई थर्ड रेटर, वो कोई वाचर है, जोगिंदर क्या नाम है उसका कुछ, तो हाँ क्या नाम है, जसवंत सिंह, हाँ कुछ नाम है उसका, जोगिंदर सिंह या कुछ क्या नाम था। तो उसने उस बेचारे गरीब आदमी को पकड़ के वो जिससे शाख तराशी कर रहा था वो भी ले ली उसकी, और उसकी दाढ़ी नोची है, वीडियो में साफ जाहिर है। तो मैं जुल्करनैन जो हमारे एडवोकेट हैं उन्होंने उसको तलाश करके उसके घर गए कि हम हकीकत का पता करते हैं। वो कहीं 12 जनवरी का वाकया है। तो उसके बाद जुल्करनैन साहब वो पुलिस स्टेशन में भी गए हैं एफआईआर लाज करने के लिए, पता नहीं अभी तक एफआईआर लाज नहीं हुई है। तो मैं आपके चैनल की वसादत से मैं एसएसपी जम्मू को कहता हूं कि उस थर्ड रेटर के खिलाफ, वाचर के खिलाफ सस्पेंड तो हुआ है वो जावेद राणा साहब अगर इंटरवेन नहीं करते शायद उसको सस्पेंड भी नहीं करते। तो उसको सस्पेंड नहीं काफी नहीं है, बल्कि उसको क्या करना चाहिए, उसको टर्मिनेट करना चाहिए सर्व से, कि भाई आप जो है जो बड़े बड़े लोगों ने फारिस की जमीनें कब्जा की हैं तो उनके बारे में तो आप चुप रहते हैं, और वो लोग बड़ी बड़ी कोठियां बना के बैठे हैं। और एक गरीब आदमी जो किसी के सेन से तलाशी कर रहा है, उसका आप दाढ़ी भी नोच रहे हैं। आपने गुजरों को समझ क्या रखा है? आपने गुजरों को देखा ही नहीं। अभी आपने गुजरों की ताकत ही नहीं देखी है, आपको पता ही नहीं है। हमारा एक मनोवर चौहान होता था पुंछ में, वो जब फ्राइडे वाले दिन जाता था बाजार में तो सारे खोजे और खतरी जो है दुकानदार खड़े हो जाते थे और उसको यूं हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, क्योंकि वो एक फोर्सफुल है, उसने अपने 300 आदमी की आर्मी बनाई हुई थी। आप क्या चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में गुजर मनोवर चौहान बने? यहाँ 200-300 आदमी जो है यहाँ वो मनोवर चौहान बन के तो वो हथियार पकड़े। मैं तो गवर्नमेंट से कहता हूँ कि गुजर बकरे वालों को हथियार दिए जाए ताकि वो अपनी रक्षा कर सके, और ये बिल्कुल सरासर गलत है और मैं इसको कंडेम करता हूँ। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गुजर बकरवाल लीडरशिप से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, राज्यसभा भी है, या एमएलए चुन के आए, वो खामोश क्यों है इन मामलों को? जब भी हम गुजर बकरवालों का कोई भी इशू देखते हैं तो खामोशी क्यों होती है? मुझे तो यही तो अफसोस है कि हम लोग जो एसटी बचाने के चक्कर में सड़कों पे थे, कपवाड़ा से लेकर जम्मू तक हमारे लोग सड़कों पे पैदल मार्च हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन ये गुजर कौम कोई अजीब सी कौम है जो इनका गला काटेगा,
ये उसका जिंदाबाद जिंदाबाद कहते हैं, और जो इनके लिए बोलता है उसको 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 ये गालियां देते हैं, उसको उसकी ये मुखालफत कर रहे हैं। अभी ये थाना मंडी से एक एमएलए वो साहब का जज जो है वो उसने सिग्नेचर कैंपेन शुरू की हुई है। अब भाई किस बात की सिग्नेचर कैंपेन? तुम्हें और चौधरी अकरम को प्रॉक्सी कैंडिडेट एनसी ने खड़ा किया था यहाँ, और आप आपको वोट दिए हैं ना 370 और उसके नाम पर आप कौन सी सिग्नेचर कैंपेन कर रही है? ड्रामा बंद करो। कौन सी सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हो आप? और आपने तो कैविट दायर की थी सुप्रीम कोर्ट जब गुजरों को, जब पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब मिला था, तो आप पहले आदमी जिन्होंने जाके गुजरों के खिलाफ कैविट दायर की थी। और गुजर जो है वो रजौरी के गुजर हों या थाना मंडी के हों या सुरनकोट के हों, उनको जो उनका उनको उनको उनको, उनको अपना अभिप्राय नजर ही नहीं आता है। उनको गधे और खोदे में कोई फर्क नहीं है, गधे और घोड़े में कोई फर्क नहीं नजर आता है। जो उनके दुश्मन है उनको गले लगा के जिंदाबाद जिंदाबाद वोट देते हैं, और जो उनसे हमदर्दी करते हैं, जो उनकी बात उठाते हैं, उसकी तो बात नहीं करते हैं। ये मैं गुजरों से फिर ये कहता हूँ कि खुदारा अपने और पराये को समझो। जो 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 तुम्हारा गला काटने के लिए तैयार है, आप उसको जिंदाबाद जिंदाबाद कहते हो। एक तरफ से वहां पे सिग्नेचर कैंपेन चल रही है, दूसरी तरफ से बड़हाल में 17 अमवातें हुई है, जिसमें 13 बच्चे जो है। वाहिद हमने देखा कि एक एमएलए जो है वहां पे ग्राउंड जीरो पे इस वक्त देखने को मिल रहा है। किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ से अमवातें हुई, दूसरी तरफ से सिग्नेचर कैंपेन, किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए? देखिए बात यह है कि मुझे अफसोस होता है, पुंछ का जान हो, चौधरी अकरम हो, वो मुजफ्फर खान जज हो जो वो सबका जज है, या ये अपना और कोई हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हो, या रजौरी का एमएलए हो, वो हमारी पार्टी से है। इन लोगों को सबसे पहले बड़हाल में जाना चाहिए था। और मैं आपके चैनल की वसादत से मैं ये फिर कहता हूं कि गवर्नमेंट को इसको सीरियसली लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को सीरियसली इसको लेती तो लेबॉर्टरीज में ये पता कराया जा सकता था। अभी तक रिपोर्ट ही नहीं आई। और इस सबसे पहले प्रेफरेंस, और नेशनल टेलीविजन पे एक किसी का कुत्ता मर जाता तो डिस्कशन करते हैं, और ये 20 आदमी हमारे मर गए गुजर बकरवाल, वहां के बेचारे गांव के लोग, दूर दराज एरिए के, किसी की आंख, किसी की यानी किसी को परवाह नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता जावेद अहमद राणा साहब और हेल्थ मिनिस्टर शुरू में गए थे, और शुरू में उन्होंने जाके वहां किया, लेकिन अकेला वो एक एमएलए है जावेद जो एनसी का है। मुझे 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 मैं तो कभी उससे मिला नहीं, लेकिन वो आदमी दौड़ धूप कर रहा है बेचारा, उसका साथ देना चाहिए बाकियों को। ये सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं जी, सुरनकोट में सिग्नेचर कैंपेन। भाई आपको वोट दिए, कौन सी सिग्नेचर कैंपेन? आप एक उस अपने एक एमएलए का सारे अगर खड़े हो गए जोरी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि फ्लोर ऑफ द हाउस की एक्यूरेट टाइम पे स्टेटहुड दी जाएगी। देखिए होम मिनिस्टर ने कहा है, हम प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मैं आपके चैनल की वजह से मैं भी सपोर्ट करता हूं, और मैं भी ये कहता हूं, मैं भी सलाह करता हूं कि आप जल्द से जल्द स्टेट हुड का दर्जा दीजिए लोगों की, जम्मू के लोगों की, और कश्मीर के लोगों की, पीर पंजाल के और चनाब वैली के लोगों की। ये अक्रॉस दी पार्टी लाइन ये उनकी इच्छा है। इवन बीजेपी वाले कई लोग मुझे मिले, वो कहते हैं ये हमने कहाँ रोके रखा है, हमारी हाई कमांड अगर स्टेट हुड, हम उसका स्वागत करेंगे। तो आप स्टेट हुड देकर आप कम से कम चीफ मिनिस्टर कम से कम किसी एक एसपी को तो तब्दील कर सकता है, किसी डीसी को तब्दील कर सकता है, किसी को ट्रांसफर कर सकता है, किसी को ऑर्डर पास कर सकता है, कोई और। तो ये तो बिल्कुल डेवल गवर्नमेंट चल रही है, वो एक तरफ से वो ऑर्डर करते हैं, दूसरी तरफ से गवर्नर साहब उसको स्टे कर देते हैं। तो ये अगर चलता रहा तो ये बड़हाल जैसी ये वबा जो है, इस तरह की और चीजें होंगी, या इस तरह के और मसले जो है उनमें उनको हल करने में अड़चन आएगी। तो लिहाजा मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से, अमित शाह साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से खुसूस, और बीजेपी हाई कमांड से मेरी सलाह है कि आप जल्द से जल्द पहला ये काम करें कि स्टेट हुड बहाल करें। इश्तियाक साहब, जिस तरह से हमने देखा कि आगा रूहुल्ला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था सीएम रेजिडेंसी के बाहर रिजर्वेशन को लेके। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन जो है इसको रिव्यू होना चाहिए। उसके बाद सब कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। सब कमेटी ने टाइम मांगा है, टाइम फ्रेम उनके लिए सेट किया गया है। उसके बाद वो रिपोर्ट जो है पब्लिक के डोमेन में लाएंगे। किस तरह से आप देख रहे हो कि रिजर्वेशन को रैशनलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि कश्मीर के अंदर नौजवान जो है वो सड़कों पे आए, उन्होंने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। देखिए जी, मेरा नाम इश्तियाक भट्टी है, मैं सरकारी वकील भी रहा हूँ। मैं गुजर बकरवाल तबके से तल्लुक़ रखता हूँ, IMST। हमारा रूहुल्लाह साहब से मेरी 1 घंटा जेके हाउस में दिल्ली में बात हुई थी। रूहुल्लाह साहब कभी गुजरों के, गुजर बकरवाल, ये गुजर बकरवाल सारे सुन लें कि वो कभी गुजर बकरवालों के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं। रूहुल्लाह साहब का ये कहना था कि भाई वो लोग जो बिजनेस क्लास है, जो अलाइट क्लास है, जो कारोबारी लोग हैं,
जम्मू बख्शी नगर में रहते हैं, रजौरी में रहते हैं, इनके बड़े बड़े मॉल हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं। यार आपने आरबीए काट के दूसरा वो काट के उन लोगों को दिया था, और पिछली गवर्नमेंट जो एनसी की गवर्नमेंट थी उन्होंने पहाड़ी स्पीकिंग के लिए 4% रखा था। उनकी आबादी का पता नहीं है, वो 2 लाख है, 1 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख कितने हैं, तो आपने उनको 10% दे दिया। 35 लाख गुजरों को भी 10% और उनको भी 10%। तो ये रिव्यू होना चाहिए। तो मेरी रूला से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा मैं किसी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं, मैं ये कहता हूँ कि इस पे ये रिजर्वेशन रिव्यू होनी चाहिए, जहां एएलसी को जितना मिलना चाहिए, जितना आरबीए को मिलना चाहिए, और ओपन मेरिट 50, ये जो टोटल रिजर्वेशन है ये 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये उमर अब्दुल्ला इस बात को समझ नहीं रहे। हाँ, अलबत्ता एक मैं वेलकम करता हूँ कि उन्होंने सब कमेटी जो बनाई है, और सब कमेटी को इस पे जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देनी चाहिए, और पहाड़ियों को 4% पे लाना चाहिए। अगर कोई नाराज होता रहे इस बारे में, नाराज हो, मेरा आज भी यही कहना है, उनका हक नहीं है। बिल्कुल उनका ठाकर गुप्ता वर्मा शर्मा का कोई हक नहीं है। उनको 10% अलाइड क्लास में जो अपर कास्ट का दिया है पार्लियामेंट ने, उनको दिया हुआ है। ये सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन है। और अभी आप बताइए मुझे, अभी आप दिल्ली में ट्राइबल लोगों को बुलाया हुआ था, वहां कितने पहाड़ी, कितने ठाकर गुप्ता वर्मा शर्मा अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में गए हुए थे। 1-2 गुजर थे हमारे मेंढर से, और दो कश्मीर से वहां गए हुए थे, और नॉर्थ ईस्ट के और तमाम ट्राइबल लोग वहां 26 जनवरी वाली प्राइम मिनिस्टर ने उनको बुलाया हुआ था। कितने पहाड़ी वहां थे। ये सारा ड्रामा है, और इसी ड्रामे के खिलाफ तो रूल साहब है कि भाई आपने बिजनेस क्लास को दे दिया और 10% दे दिया, आरबीआई को काटा। भाई ओपन मेरिट वाले लड़के, आगे देखिए ना, मैं ये बताता हूँ कि हम रैशनल बात करें। हम यही कह रहे थे कि आप, ताकि ये किसी को नहीं लगे कि उनका काट के और इनको दे रहे, इनका काट के उनको दे। भाई 10% आपके अच्छा। इस दूसरी बात ये है, हमारा कहना ये था कि भाई अभी आपने 9 सीटें गुजरों को की थी, हमने गुजरों के लिए ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। आपने उनके लिए सीटें रिजर्व की, आपने सबको अलाउ कर दिया। ठाकर भी लड़ो, गुप्ता भी लड़ो, वर्मा भी लड़ो, सैयद भी लड़ो, मलिक भी लड़ो, आप सारे लड़ो। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और उसके लिए हमारी रिट लगी है सुप्रीम हाई कोर्ट में। इन 6 को केस लगा है। अब देखिए हाई कोर्ट इस पर जो भी फैसला करेगा, वी विल गो अप टू सुप्रीम कोर्ट, एंड वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप। अगर ये पहाड़ी लीडरशिप ये सोचे कि हमने छोड़ दिया, मैं रूल अल्लाह को हम सपोर्ट करते हैं। रूल अल्लाह बिल्कुल जायज बात कर रहा है। वो ये बात कह रहा है कि आपने उन लोगों को रिजर्वेशन दी है जो इसमें कभी आते नहीं थे, जिनका हक बनता ही नहीं है। और ओपन मैरिट वाला बेचारे जो है लड़के लड़कियां, जो मेरिटोरियस लड़के हैं, वो उनको भी तो लगेगा ना कि हमारे ये उन लोगों को दे दिया तो हमें उनमें क्या फर्क है। मुझे बताइए ना, अब श्रीनगर के जरगर में और बख्शी नगर के जनाब गुप्ता साहब में क्या फर्क है। वो भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है। तो जरगर साहब आ गया ओपन मेरिट में, ये आ गया ठाकर साहब आ गया आपका रिजर्वेशन में। तो ये तो रूल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। भट्टी साहब, एक पहाड़ी लीडर ने मेंढर से, उन्होंने बीजेपी की टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट किया। उसके बाद मुजफ्फर खान साहब ने भी कहा कि छेड़ के देखे नेशनल कॉन्फ्रेंस रिजर्वेशन को, सिविल वार हो सकती है। क्या कर लेंगे सिर्फ कौन सी एक जो जज रिटायर हुआ है वो इस बार इस तरह की बात करता है, लूज तक करता है। वो क्या सिविल वार हो जाएगी, क्या सिविल वार हो जाएगी। सिविल वार का मसला ही नहीं है। ये तो क्लासिफिकेशन का मसला है कि भाई जितना जिसको हक है उतना दिया जाए। एक तरफ से मैं वहां उसका सुनता रहा हूँ, वो कहता है जी नहीं हम कोई रिजर्वेशन नहीं चाहते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद ही दी है। एक तरफ से वो सिविल वार की बात करता है, क्या बात करता है वो। तो जिस तरह से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के लिए एक प्राउड मोमेंट है, एक बकरवाल कम्युनिटी से एक बच्ची ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, खो खो वर्ल्ड कप उन्होंने जीता। हमने देखा कि जिस तरह से वार्म वेलकम कम्युनिटी ने किया, तो उस पे आपका क्या कहना है और कितना प्राउड मोमेंट है पूरे जम्मू कश्मीर की गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए। ये बहुत प्राउड मोमेंट है। और ये तो मैं कहता हूँ भाई, आपके पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 6 खिलाड़ी गुजर हैं या जम्मू कश्मीर से कोई, आपका वो बेचारा, आप गुजरों को आगे ही नहीं आने देते ना। बच्चे तो काफी सारे आते हैं टैलेंटेड। ये हम देखिए कि मैं उस बच्ची को सलाम करता हूँ अपनी गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस से। हम उसको, उसके माँ बाप को मुबारक देते हैं, पूरी कम्युनिटी के लिए वो बाई से फख्र है। और मैं ये कहता हूँ कि गुजर बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं, सिर्फ उनको मौका मिलना चाहिए, एक मैदान मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए। या जब पाकिस्तान से 6 क्रिकेट खिलाड़ी नेशनल लेवल के और टॉप का जो वहां की क्रिकेट टीम है उसका कैप्टन गुजर हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर में से एक आदमी भी क्रिकेट में या हॉकी में या वॉलीबॉल में या कहीं नहीं हो सकता है। इसलिए कि गुजर बेचारों को पीछे रखा जाता है। उनको जब तक वो स्कूल कॉलेज लेवल पे होते हैं तो उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। तो इस बच्ची को ये ड्रॉप नहीं कर पाई। ये बच्ची को जब मौका मिला तो उसने अपना टैलेंट दिखाया, और ये काबिल फख्र है सबके लिए।
तो भट्टी साहब, जिस तरह से आपने कहा कि गुजर बकरवाल बच्चों को ड्रॉप किया जाता, कौन ड्रॉप कर रहा है? मैं जब जब वो कॉलेज लेवल पे या स्टेट लेवल पे खेलने की कोशिश करते हैं, मेरा अपना बच्चा स्टेट लेवल पे जब पहुंचा तो उसको ड्रॉप करके उसकी उसकी जगह एक और लड़का ले लिया गया, वो जो क्रिकेट जानता ही नहीं था, वो सिफारिश थी, मेरी सिफारिश नहीं थी, मेरा बच्चा ड्रॉप करके उसको ले लिया गया। तो ये तो एक पर्सनल मिसाल है, मैं पर्सनल मिसाल नहीं दी, ये आ गई कुदरती, मेरे मुंह से एक बात आ गई। मैं ये कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे गुजर बच्चे हैं जिनको, जो टैलेंटेड है, अगर उनको आप उनके साथ इंसाफ करोगे तो वो दूर आगे जाएंगे। अगर मेरे बच्चे को मौका मिलता, अगर उसको ड्राफ्ट नहीं किया जाता तो वो आज इंडियन क्रिकेट टीम में होता। तो कितनी प्राउड की मोमेंट है कम्युनिटी के लिए, बहुत बड़ी कम्युनिटी, बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। एंड मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐसे बच्चे बच्चियां और हमारी कम्युनिटी से आए। उससे साहब एक आखिर में इसी पे बातचीत करना सवाल है मेरा, अगर ऐसा बच्चा कोई जम्मू सिटी से होता या श्रीनगर सिटी से होता तो चीफ मिनिस्टर ट्वीट कर लेते, शाबाशी दे देते, या वेलकम के लिए भी उसको जो है बुलाया जाता। हमने देखा कि जब से ये बच्ची जो है, ना वो टॉप गुजर लीडर की तरफ से कोई ट्वीट आया है, ना कोई पोस्ट आया, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और ना यहाँ की सरकार की तरफ से। यही तो बात है। आप छोड़िए जी, चीफ मिनिस्टर को छोड़िए, आप गवर्नर को छोड़िए, वो भाई साहब जो हमारे गुजर लीडर हैं उनकी उनकी जबान से दो लफ्ज नहीं निकले। क्योंकि देखिए ना, गुजर लीडरों की प्रॉब्लम क्या है। गुजर लीडर जितने जितने पहाड़ी हमारे मुखालिफ हैं, या कश्मीर के लोग हमारे मुखालिफ हैं, या जम्मू के डोगरा मुखालिफ हैं कि भाई गुजरों को नहीं मिलना चाहिए एसटी, या इनको, उतने ही मुखालिफ जो है हमारी गुजर लीडरशिप है। उनको देखिए ना, उनकी भैंसें कौन उनकी देखभाल कर, उनको घास कटवाना है, उनको लेतरी लगवानी है गुजरों से, उनको गुजर अनपढ़ पसंद है। उनको हमारे जो लीडर है ना, हमारे जो बड़े लीडर भी हैं, जो भी हैं हमारे लीडर, उनको इश्तियाक भट्टी टाई के साथ, काली टाई के साथ, कोट पैंट के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो पसंद ही नहीं करते। वो पसंद करते हैं एक अनपढ़ गुजर को, भेड़े चलाने वाले को। और वो कैसे ये बर्दाश्त कर लेंगे गुजर लीडर के, भाई एक बच्ची जो है बकरवाल तबके से खो खो में वर्ल्ड कप जीत के आएगी। उनको तो पहले उनको उनको बल्कि मैं गुजर ट्रस्ट वालों को कहूंगा कि उस बच्ची को बुला के वहां उसको ऑनर किया जाए। अगर यही तो मैं कहता हूं कि गुजर लीडर सिर्फ वोट लेते हैं, घास कटाते हैं, लेतरी लगवाते हैं और बोलते हैं हमारे वो आप आगे हमारे हमारे नौकर बनो, उनको पढ़े लिखे। मैं ये कहता हूँ कि जब गुजर लीडरों को ये पता चला कि ओहो गुजर तो आईएएस बनना शुरू हो गए, केएस बनना शुरू हो गए, वकील बनना शुरू हो गए, डॉक्टर बनना, तो वो खुद ही चाहते थे कि ये किसी तरह इनका डेल्यूशन हो एसटी, और एसटी इनसे छिन जाए। वो पहाड़ियों के साथ खड़े थे कल तक, और वो ये भी कह रहे थे कि खड़े थे पहाड़ी बिल्कुल हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो गुजर लीडर हैं, वो सारे पहाड़ियों के साथ खड़े थे, उनको वोट लेने थे। वो किसी किसी आप बड़ा स्टेटमेंट, मैं बिल्कुल ये इल्जाम लगा रहा हूं, अगर किसी ने मेरे साथ डिबेट करनी है, ये सब लोग जो हैं वो सारे सारे के सारे जितने एमएलए बने इस टाइम, ये सब पहाड़ियों के साथ खड़े थे, और ये पहाड़ियों को खुश करने के चक्कर में थे। उसका उनको भी नुकसान हुआ कि जो सीटें रिजर्व उनके लिए की थी, उनमें दूसरे लोग भी आ गए। अब वो गेम उनको उल्टी पड़ गई। वो तो उनका इलाज हुआ, अच्छा हुआ। मैं तो ये चाहता हूँ कि सारा गुजर के लीडर जो हारने चाहिए थे, इनको पता लगे कि कैसे गुजर कम्युनिटी, ये बिल्कुल अपनी कम्युनिटी के साथ खड़े नहीं रहते हैं। आप ये बताइए ना, कल वो एक आदमी को उसकी दाढ़ी नोची एक वाचर ने, या किसी लीडर का, जम्मू का एमएलए का बयान आना चाहिए भाई इसको इसके खिलाफ। एक वकील साहब जो जुल्करनैन हाई कोर्ट का वकील है बेचारा, वो रात को 1:30 बजे तक उसके साथ था पुलिस स्टेशन में खड़ा। यार मैं एक्टिविस्ट हूँ, वो वकील है, और दूसरा अनवर वकील है, हम ही बोलते हैं, हम ही लड़ते हैं बरादरी के लिए। या वो लड़का एक गुफ्तार है चौधरी, वो अपने उस पे आके बोलता है, वो भी बोलता है बेचारा। तो आपको ये बोलने वाले अच्छे नहीं लगते? आपको तकलीफ है, आपने वोट लिए, आप क्यों नहीं बोले? आप इसको तक उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आप तो बरादरी का कोई आपको शर्म आती है? क्योंकि आप वो दूसरा नाराज हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। भाई इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। अगर मैं ये कहता हूं कि अगर ऐसा किसी और कम्युनिटी के साथ हुआ होता, दाढ़ी नोची होती, इस टाइम जम्मू में बंद होता, सड़कें बंद होती। ये गुजर कम्युनिटी बेचारे ये किसी के साथ छेड़ते नहीं, अमन पसंद लोग। तो जिस दिन गुजरों ने हथियार उठा लिए ना, उसने आपका जीना हराम हो जाएगा। भट्टी साहब आखिरी सवाल, स्टेटहुड को लेके इस वक्त हर एक की टिप्पणियां सामने आ रही है। फार्मर राष्ट्र चीफ का एक बयान आया कल, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा हो चुका है और सेंटर की सरकार पे भी क्रेडिबिलिटी का सवाल खड़ा हो चुका है।
परफेक्ट टाइम है स्टेटहुड को रेस्टोर करने के लिए। और फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि 370 कश्मीरियों के लिए नहीं था, 370 जो है ये महाराजा ने जम्मू के लिए रखा। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ ना कि जम्मू वाले इस बात को समझ नहीं रहे। मुझे अफसोस होता है जम्मू वालों पे। आप कश्मीर जो ट्रेन चलेंगी वंदे भारत, वो कटरा से चलेगी। लोग सीधे कटरा आया करेंगे, कश्मीरी लोग आएंगे कटरा, कटरा से सीधा दिल्ली जाया करेंगे, बंगलोर जाया करेंगे, बम्बे जाए। आपका पठानकोट बना दिया जम्मू, आपको इस बात की समझ नहीं है। आप बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। आप तो हिंदुत्व पे आपने वोट दिया है, आपको ये समझ नहीं आ रही कि 370 आपके लिए। फारूक अब्दुल्ला को मैं सपोर्ट करता हूँ इस बारे में। ये 370 जम्मू वालों के लिए था, आपकी नौकरियां गई, आपकी सारा कुछ किया, फिर अभी भी आपने 29 सीटें दी हैं बीजेपी वालों को, और आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया अपना। हम जी डोगरा चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, बनाया आपने चीफ मिनिस्टर डोगरा। भाई साहब, जम्मू वालों को मैं यही कहता हूँ कि आप समझो, संभलो। ये आपके जम्मू को तो पठानकोट बना दिया। आप इस बात को, ये बीजेपी ने आपको तोहफा दिया है कि ये ट्रेन कटरा से चलेगी, जम्मू नहीं रुकेगी। तो आपका तो पठानकोट हो गया ना भाई साहब। आपका वहां उस दिन मैं रघुराज बाजार में गया था, तो वहां मक्खियां मार रहे थे दुकानदार। तो आप जब बीजेपी आती है तो आरएसएस बीजेपी जिंदाबाद, आप उस रो में बह जाते हैं। मैं आप भी जम्मू, और ये पीर पंजाल को क्रेडिट जाता है सारा। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनाने दी तो हमने नहीं बनाने दी।